पिछले वीडियो में हमने पौधों के खनिज पोषक तत्वों में नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में पढ़ा था। नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपयोगिता पौधों के लिए और उनकी न्यूनता के लक्षणों के बारे में हमने अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम पौधे के खनिज तत्वों में आगे कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह एपेटाइट, कैल्साइट तथा डोलोमाइट अयस्कों के रूप में पाया जाता है। पौधों द्वारा इसका अवशोषण द्विसंयोजक यानी Ca+2 आयन के रूप में होता है। कैल्शियम कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका या मिडिल लेमिला का मुख्य घटक है। मध्य पटलिका में यह कैल्शियम पैक्टेट के रूप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होने की वजह से यह कोशिका विभाजन तथा कोशिका विवर्धन जैसी क्रियाओं को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त यह केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया के निर्माण एवं उनमें होने वाली उपापचयी क्रियाओं से भी संबंधित है। कैल्शियम कोशिका कला की पारगम्यता को भी नियंत्रित करता है। अनेक एंजाइमों जैसे एमाइलेज, फास्फोलाइपेज के लिए यह एक सक्रिय कारक है। यह टॉक्सिक ऑक्जेलिक अम्ल को उदासीन करता है तथा अनेक कोशिकाओं में कैल्शियम ऑक्जेलेट की क्रिस्टल अथवा रेफाइड्स के रूप में पाया जाता है। मिट्टी में आयरन की न्यूनता से कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है। अतः यदि मिट्टी में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में हो परंतु आयरन की न्यूनता हो तो पौधे कैल्शियम की न्यूनता के लक्षण प्रदर्शित करने लगते हैं। कैल्शियम की न्यूनता के लक्षण। कैल्शियम कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका का मुख्य घटक है। इसकी कमी से कोशिका विभाजन के समय केंद्रक का विभाजन तो होता है परंतु कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। इसके फलस्वरूप बहुकेंद्र की कोशिकाएं बन जाते हैं। दूसरा, कोशिका भित्तियों का लचीलापन खत्म हो जाता है तथा कोशिका विवर्धन रुक जाता है। तीसरा, कैल्शियम कोशिका कला की पारगम्यता को नियंत्रित करता है। अतः इसका एक अंग से दूसरे अंग में संचालन नहीं होता। अतः इसकी न्यूनता के लक्षण सर्वप्रथम विभज्योतकी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है तथा इनके शीर्ष नीचे की ओर झुक जाते हैं। इन्हें अंकुशित शीर्ष कहते हैं। अगला खनिज पोषक तत्व है पोटेशियम। मिट्टी में पोटेशियम की विलयशील एवं विनिमेय सोल्यूबल एंड एक्सचेंजेबल रूपों में पाया जाता है। यद्यपि यह तत्व मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है परंतु इसका निक्षालन या लीचिंग सरलता से होता है। इसी कारण पोटेशियम की मात्रा बालू मिट्टी में कम तथा चिकनी मिट्टी में अधिक होती है। पौधे को पोटेशियम की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है परंतु पौधे में इनकी कोई संरचनात्मक भूमिका नहीं होती। क्लार्क एवं हम्सन के अनुसार पोटेशियम की आवश्यकता मुख्यतः 4 जैविक रासायनिक क्रियाओं में होती है। नंबर 1 रेनायन उदासीनीकरण, 2 कला अभिगमन, 3 एंजाइमी सक्रियण और 4 परासरण विभव। पोटेशियम अनेक एंजाइमों जैसे फ्रक्टोकाइनेज, फास्फोइनोल, पायरुवेट आदि का सक्रियक है। इसकी न्यूनता की दशा में साइटोक्रोम तंत्र की सक्रियता कम हो जाती है। पोटेशियम युक्त उर्वरकों के प्रयोग से पौधों के जलावशोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। शीतकाल में जब सूर्य का प्रकाश कम होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। इसकी वजह से जल अवशोषण की दर भी प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में पोटेशियम आयन पौधे की जल व पोषक तत्व अवशोषण की क्षमता को बढ़ाते हैं। प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होने पर यह
पौधे की पत्तियों का आकार बढ़ाता है। यह तत्व द्वार कोशिकाओं में एकत्रित होकर उनकी परासरण सांद्रता को बढ़ाता है। अतः पोटेशियम आयन स्टोमेटल मूवमेंट को नियंत्रित करता है। पोटेशियम की न्यूनता के लक्षण। पोटेशियम की कमी होने पर पौधों में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों में दिखाई देते हैं। ये पत्तियां कुरकुरित हो जाती हैं और इनमें हरिमहीनता भी दिखाई देती है। धीरे धीरे ये लक्षण युवा पत्तियों में भी आ जाते हैं। पत्तियों के शीर्ष एवं उपांतों पर उत्तकक्षयी क्षेत्र दिखाई देने लगते हैं और ये पत्तियां काली पड़ जाती हैं। 3 नंबर, तने की वृद्धि रुक जाती है और पौधा रोजेट अथवा